बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था और इस लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आइए अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ और सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह यूज़ होता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और ये टेंस बनता कैसे। सो स्टार्टिंग विद द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। माजी कामिल माजी में किसी वक्त से पहले मुकम्मल होने वाले कामों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, या माजी कामिल ज़माना माजी में किसी दूसरे अमल से पहले होने वाले अमाल के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इन सिंपल वर्ड्स इसकी मीनिंग ये है कि आप जितने भी परफेक्ट टेंसेस उठा लें उनमें एक मखसूस चीज़ ये है कि वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र ज़रूर करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में इस तरह होगा कि उमूमी तौर पे पास्ट परफेक्ट में हम दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो लिखते हैं, एक पास्ट सिंपल में होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जिस तरह पास्ट परफेक्ट की यूज़ है वो ये है कि किसी एक काम से पहले ये काम हुआ हो माजी में, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना खाने से पहले मैंने हाथ धोए। अब इस सेंटेंस में खाना बाद में मैंने खाया, उससे पहले मैंने हाथ धोए, तो जो काम पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ हो, उसके साथ टाइम फ्रेजेस भी हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वो किस तरह होते हैं वो इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे स्लाइड्स में। लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आइए उनको सीखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 1 है हेड इज़ द ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, दैट इज़ हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूजुअली यूज्ड विथ पास्ट सिंपल टेंस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये मेंशन करता है कि बाद में कौन सा काम हुआ और एक पार्ट ये मेंशन करता है कि उससे पहले कौन सा काम हुआ। तो हम जो है वो रेस्पेक्टिवली जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट सिंपल में रखते हैं। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन इट टू यू कि ज़रूरी नहीं कि हम पास्ट सिंपल ही यूज़ करें, इसके साथ हम टाइम फ्रेजेस भी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से करते हैं वो हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर में सीखेंगे। तो फ़िलहाल पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ऑलरेडी, व्हेन, अनटिल, जस्ट, बाय द टाइम, एज सुन एज, बिफोर, नेवर, सिंस, आफ्टर एंड टिल आर यूज्ड इन दिस टेंस टू शो टाइम ऑफ एनी एक्शन। और लास्ट पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ नेवर यूज इंडिपेंडेंटली। इसका मकसद ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कभी भी अकेला यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटन मील, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि यूज़ हमें ये कहता है कि इस सेंटेंसेस में अमूमी तौर पे टाइम रेफरेंस होता है, या दो सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंसेस हमें ये बताएगा कि बाद में कौन सा काम हुआ और एक ये बताएगा कि पहले कौन सा काम हुआ। तो इस हवाले से जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कभी भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं रखते। आई हैड गॉन टू इस्लामाबाद या आई हैड रिटन एन ऐसे, ये आई हैड रिटन एन ऐसे ये अकेला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज़ नहीं होता। इसको हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स मूव अहेड। Now that we have learned the important points regarding the past perfect tense, now we will learn the subject and helping verb agreement. तो दो कॉलम्स मैंने बनाए हैं, एक में सब्जेक्ट है और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसका हेड ही है, तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा तो उसके साथ हम हेड यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू के सेंटेंसेस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस टेंस को बनाने के लिए हमें या तो पास्ट सिंपल की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर हमें टाइम फ्रेजेस जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं ताकि हमें एक्चुअली पता चल सके कि पहले काम कौन सा हुआ और उसके बाद काम कौन सा हुआ। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो कल रात से पहले कभी इंग्लैंड नहीं गई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कल रात यहाँ पे एक टाइम रेफरेंस दिया हुआ है और कभी नहीं मतलब नेवर, ये भी अगेन जो है वो टाइम को रेफ़र करता है। तो कल रात से पहले वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गई थी। दूसरा नंबर सेंटेंस है अपना होमवर्क करने से पहले
वो मदद के लिए स्कूल के बाद रुका था। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो मदद के लिए पहले रुका था और होमवर्क उसने बाद में किया। इसी तरीके से जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, मतलब ट्रेन पहले रवाना हुई, मैं बाद में स्टेशन पर पहुँचा। आखिरी सेंटेंस, वो अभी कमरे से निकले थे जब पुलिस पहुँची, मतलब पुलिस बाद में पहुँची है, वो कमरे से पहले निकले थे। इन द सेम मैनर, वो टेक्सास जाने से पहले कैलिफोर्निया में रहती थी, मतलब जब वो टेक्सास गई उससे पहले वो कैलिफोर्निया में रहती थी, वो टेक्सास बाद में गई। इससे पहले कि उसे मालूम हो कि उसके हाथ में क्या मसला है, वो कई डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, मतलब हाथ में मसला मालूम करने से पहले वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुकी थी। पहले वो डॉक्टरों के पास गई थी, बाद में उसको जो है वो मसला पता चला था। मैंने जजीरे पे जाने से पहले इतना खूबसूरत गुरूब आफ्ताब कभी नहीं देखा था, मतलब जजीरे पे मैं बाद में गया था, वहाँ पे मैंने इतना खूबसूरत जो है वो गुरूब आफ्ताब देखा था, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उर्दू के सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप खुद से इंशाल्लाह ये सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इक़साम की सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स किस तरह बनती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। सबसे पहले है स्टेटमेंट सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे इन केस देयर इज़ वन, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में पास्ट सिंपल टेंस लिखा है, ये लाजमी नहीं कि हमेशा हमें जो है वो पास्ट सिंपल टेंस रखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस रखा है, क्योंकि उमूमी तौर पे यूजुअली पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो सेंटेंस है, इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक पार्टी की। आफ्टर द एग्ज़ाम्स हैड फिनिश्ड दे हैड अ पार्टी, मतलब इम्तिहान पहले ख़त्म हुए और उन्होंने पार्टी बाद में की है। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट सिंपल। थाईलैंड मुंतकिल होने से पहले वो कैलिफोर्निया में नहीं रहती थी। शी डिड नॉट लिव इन कैलिफोर्निया बिफोर शी हैड शिफ्टेड टू थाईलैंड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले जो है हम हेड रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट सिंपल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या ट्रेन चली गई थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे भी आप देखें तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हमने हेड यूज़ किया है और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसके लिए हम पास्ट सिंपल जो है वो यूज़ किया है हमने। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेड हम रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर पास्ट सिंपल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस होगा, क्या उसने मेरे पहुंचने से पहले दोपहर का खाना नहीं खाया था? हैड ही नॉट टेकन लंच बिफोर आई अराइव्ड। तो इसी तरीके से हम जो है वो चारों इक़साम सेंटेंसेस की बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वल खैर आपको जो है वो स्ट्रक्चर्स और उर्दू इंग्लिश के सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ख़ुद से आप इंशाल्लाह वल खैर ये जो टेंस है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इस टेंस के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आपके साथ इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर शेयर की थी, वो ये है कि ये टेंस कभी भी इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होता, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ पास्ट सिंपल टेंस या टाइम फ्रेजेस के ये टेंस हम अकेला कभी भी नहीं बना सकते। तो इस टेंस को बनाने के लिए हमें या तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्प चाहिए होती है या फिर हमें टाइम फ्रेज ज़रूर ऐड करना होता है, अदरवाइज सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो एज एन एग्जांपल मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए वो देखते हैं कि वो सेंटेंसेस क्यों गलत हैं। यहाँ पे मैंने एक अलर्ट दिया है जिसमें मैंने पॉइंट भी लिखी है, वो ये है कि डोंट यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू कन्वे सम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हम 2 या 3 जो है वो वाक़यात बताते हैं सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए, जिसमें हम उमूमी तौर पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं या फिर टाइम फ्रेजेस यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, पास्ट सिंपल टेंस भी नहीं यूज़ करते और कोई टाइम फ्रेज भी यूज़ नहीं करते, तो हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली नहीं बना सकते। ये इस टेंस का रूल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 सेंटेंसेस नीचे लिखे हैं जिसमें है आई हैड सीन हर, मैंने उसे देखा था। कभी भी इस तरह का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं होता, ये गलत होता है।
इसके बरक्स सेंटेंसेस अगर सेंटेंस हो शी हैड फोन्ड मी बिफोर आई सेंट हर अ लेटर, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो सेंटेंसेस हैं, एक में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है और दूसरे में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी वही जो है वो लॉजिक है। तो अगर हम पास्ट सिंपल टेंस भी रखते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस भी रखते हैं तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। अगर हम पास्ट सिंपल या टाइम फ्रेज नहीं देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है वो कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं जो ग्रामेटिकली गलत हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बने हुए, लेकिन वो गलत हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली यूज़ हुए हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो सेंटेंसेस कौन से हैं। तो रॉन्ग सेंटेंसेस या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस में नंबर 1 है वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स। अब यहाँ पे टाइम सीक्वेंस नहीं है, हमने कब वीडियो गेम्स खेली थी, उससे पहले कौन सा काम हुआ, बाद में कौन सा काम हुआ, ये कोई रेफरेंस नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपली पास्ट सिंपल में बना सकते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने का कोई भी मंतक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट सिंपल में क्यों ना बनाएं हम, या अगर पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस इस तरह बनाएं और पास्ट सिंपल के भी इसी तरह बनाएं तो फिर डिफरेंस कोई नहीं रह जाता। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में हर टेंस में एक डिफरेंस है, उनका एक पर्टिकुलर यूज़ है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हमें टाइम रेफरेंस देना पड़ेगा या हमें पास्ट सिंपल यूज़ करना पड़ेगा उसके साथ एट एनी कॉस्ट। दूसरा सेंटेंस है ही हैड बीटन चेस ईजीली। अब यहाँ पे भी आप देखें तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, मतलब ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हैरी हैड बिकम अ सक्सेसफुल मार्कर, शी हैड ड्रॉन अ गुड पेंटिंग। उसने ये कब पेंटिंग बनाई, इससे पहले कोई काम हुआ था, नहीं हुआ था, या कोई टाइम रेफरेंस, कुछ भी नहीं। ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। इसी तरीके से ये सेंटेंस भी जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम पास्ट सिंपल टेंस में बना सकते हैं। इनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने की कोई जो है वो लॉजिक या ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए देखते हैं वो सेंटेंसेस किस तरह बने हुए हैं। नंबर 1 सेंटेंस है जॉन हैड फाउंड अ न्यू जॉब। इसको हम पास्ट सिंपल में भी कर सकते हैं, जॉन फाउंड अ न्यू जॉब। माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, माई डैड वेंट टू कैलिफोर्निया। ये पास्ट सिंपल में हो सकता है और होगा भी पास्ट सिंपल में ही, इसको पास्ट परफेक्ट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैड नोन हाउ टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, शी हैड हर्ट मी, आई हैड ड्रिवन अ कार येस्टरडे, आई हैड टोल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं क्योंकि मैंने एक पैरामीटर आपको बता दिया है कि वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कभी भी इस तरह इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस आर एनी टाइम फ्रेज that can ascertain whether the sentence that you are making in past perfect tense actually took place before another action or earlier another action in the past time. So in order to make a grammatically correct sentence in past perfect tense you need to keep this parameter in your mind. जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाएं तो आपने ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है, दो चीज़ें, कि या तो पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा इसके साथ या कोई टाइम फ्रेज यूज़ होगा जिससे हमें इस एक्शन के पहले होने का पता चल सके जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द सेंटेंसेस की तरफ। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस की एक टेबल है जिसमें सबसे पहले कॉलम में है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्शन और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है विच इज़ हैड एंड दैट विल बी यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। तो आई हैड की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो होगी आइड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ वो ये है कि आई हैड को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हो जाता है आइड, लेकिन आइड सिर्फ आई हैड की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये आई वुड की कॉन्ट्रैक्शन भी यही होती है आइड। इसी तरीके से वी हैड वीड मतलब वी वुड भी यही होगा, और यू हैड यूड, ही हैड हीड, शी हैड शीड, शी हैड और शी वुड दोनों की कॉन्ट्रैक्शन यही है। इट हैड इटेड या इट वुड या इट हैड, दैड
दे हैड या दे वुड। सिमिलरली हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हैडेंट होगी, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सारों में हैडेंट ही यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। In this slide we shall learn how to use negative contractions in sentences. I had not seen him before. मैंने उसको पहले नहीं देखा था। I hadn't seen him before. Hadn't I seen him before? He had not already completed his work. He hadn't already completed her work. Hadn't he already completed his work? They had just painted the house. They hadn't just painted the house. Hadn't they just painted the house? So this is how we use the negative contractions in the sentences. यहाँ मैं आपको एक बात बताना लाजमी समझता हूँ कि इन सारे सेंटेंसेस में जो है वो किसी में बिफोर यूज़ हुआ है, किसी में ऑलरेडी और किसी में जस्ट। तो ये वर्ड्स हम यूज़ करके जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। इन पे मैंने अलग से जो है वो सेंटेंसेस आगे स्लाइड्स में बनाए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, वो फिर हम आगे सीखेंगे। अब शार्ट आंसर्स और टेक क्वेश्चन सीखते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह बनते हैं। क्योंकि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने एक ही जो है वो एग्जाम्पल कोड किया है, जिसमें सेंटेंस है हैड यू वॉश्ड यूर हैंड्स बिफोर यू टुक लंच। येस आई हैड, नो आई हैड नॉट, या नो आई हैडंट। तो इस तरीके से शार्ट आंसर्स बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, या तो पूरा सेंटेंस आई हैड नॉट या नो आई हैडंट। जिस तरह हमने क्वेश्चन टेक्स पिछले लेक्चर्स में टेंसेस में बनाए थे, इसी तरीके से हम इस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में भी जो है वो क्वेश्चन टेक्स बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टेक्स किस तरह बनते हैं। नंबर 1 है ही हैड ऑलरेडी बॉट अ कार। हैड ही, उसने पहले ही एक नई कार ख़रीद ली थी। क्या उसने ख़रीदी थी? दे हैड जस्ट बुकड द टिकट्स। हैड दे, वी हैड मिस्ड द ट्रेन बिफोर वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन। हैड वी, she had planted saplings before spring fell. Had she, students had seen result before it was published. Had they? Negative question text, you had already cooked food, hadn't you? Kids had just arrived, hadn't they? Principal had made a speech before the chief guest arrived, hadn't he? It had rained for 2 hours before the storm stopped, hadn't it? It had eaten cookies after the owner bought them, hadn't it? So this is how question texts are formed in past perfect tense. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि adverbs of time किस तरह जो है वो यूज़ होते हैं past perfect tense के साथ, जिसमें already, just, never और इस तरह के दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। इस स्लाइड में हम यूज़ ऑफ already, just, before, after, when, by the time, never, till, until, as soon as और since का इस्तेमाल सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इन सारों पे मैंने एक एक सेंटेंस बनाया है ताकि आपको इनका यूज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए सीखते हैं ये सारे। तो आइए 1 बाय 1 इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं और इनका यूज़ सीखते हैं। नंबर 1 है ऑलरेडी, मतलब पहले ही। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए जा चुकी थी। एज सुन एज, मतलब जैसे ही। एज सुन एज आई सॉ हर, आई कॉल्ड हर। आफ्टर, वी हैड पार्टी आफ्टर द एग्जाम्स वर ओवर। यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब हैड देना भूल गया हूँ। टिल, ही रिफ्यूज्ड टू साइन टिल ही हैड वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बिफोर वी हैड वॉकड 10 miles, ही कंप्लेंड फॉर सोर थ्रोट। when we had done the washing up, we watched TV. Just, the train had just left when we arrived at the station. Never, they had never gone to Kashmir before. By the time, मतलब उस वक्त तक, किसी मखसूस वक्त तक. Everyone had gone home by the time Doris had got to the party. Until, the party couldn't start until Kate had arrived. Since, a sharp and cutting fall wind had come up since they had arrived. यहाँ पे इन दोनों स्लाइड्स में अगर आप देखें तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ हुए हैं। अगर ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हम इन सेंटेंसेस में से निकाल दें, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके अगर सेंटेंस बनाएं तो ये सेंटेंसेस इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स निकाल के इन सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में कर सकते हैं। अगर आपने पास्ट सिंपल टेंस का लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक्स जो है इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारे टेंसेस जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं मेरे वो आप देख सकते हैं।
एंड आई एम श्योर कि जब आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह अवल खैर आपको सारे टेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट वे। नाउ दैट यू हैव लर्नड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टेंस, आई होप कि आपको ये टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर एज आई यूजुअली डू। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जो है वो बहुत अपनी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको एटलीस्ट ग्रामर में या इंग्लिश के हवाले से किसी भी टॉपिक को जो है यूज़ करने में, किसी टेंस को इस्तेमाल करने में या किसी और ग्रामेटिकल जो है वो एस्पेक्ट को या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें मैंने 4 स्लाइड्स ऐड की हैं। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेंटेंसेस में देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन फेस नहीं करनी पड़े। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस। नंबर 1 है, उसके बाहर जाने के बाद मुझे उसके नोट्स मिले। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स। इससे पहले कि मैं उसे जानता वो दरवाजे से बाहर भाग चुकी थी। बिफोर आई न्यू इट शी हैड रन आउट ऑफ द डोर। जब तक उसने उसे फ़ोन किया वो सो चुकी थी। बाय द टाइम ही फाउंड हर शी हैड स्लेप्ट। हेराल्ड को इसके बारे में थोड़ी देर से मालूम था। हेराल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल। मेरे दोस्त कभी फ्रांस नहीं गए थे। माई फ्रेंड्स हैडेंट एवर गॉन टू फ्रांस, या माई फ्रेंड्स हैड नेवर गॉन टू फ्रांस। मेरे दोस्त भी कभी अमेरिका नहीं गए थे। माई फ्रेंड्स हैड नेवर गॉन टू द US ईदर। मैंने आज से पहले इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर टुडे। इसने पार्टी से पहले उनसे मुलाकात की थी। ही हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। हवाई अड्डे पर पहुंचने तक तैयारा रवाना हो चुका था। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। उसके माफ़ी मांगने से पहले मैंने ईमेल लिखी थी। आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। सोफ़ी अपने काम से फारिग होने के बाद दोपहर के खाने पर चली गई। आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। जब पेंटर चला गया तो मैंने फ़र्श धोया। आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। क्या आप उनके घर आने तक गंदगी साफ़ कर चुके थे? हैड यू क्लीन्ड अप द मेस बाय द टाइम दे केम होम, या ये दे अराइव्ड होम। क्या एडम ने बरतरफ होने से पहले कभी CEO से बात की थी? हैड एडम एवर स्पोकन टू द CEO बिफोर ही वॉज फायर्ड। लॉरेन के अलार्म ऑन करने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आफ्टर लॉरेन हैड टर्न ऑन द अलार्म शी लॉक्ड द डोर। वो बहुत से खेल हार गए क्योंकि उन्होंने काफ़ी मशक नहीं की थी। दे लॉस्ट मैनी ऑफ द गेम्स बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ। रोम जाने से पहले आपने इतालवी ज़बान पढ़ी थी। यू हैड स्टडीड इटालियन बिफोर यू मूव्ड टू रोम। उसने अपनी कंपनी 2008 से पहले ही कायम की थी। शी हैड एस्टेब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008। उनकी गुज़श्ता साल से पहले मंगनी हुई थी। दे हैड गॉटन एंगेज्ड बिफोर लास्ट ईयर। उस्ताद ने पूछा कि क्या हमने इम्तिहान के लिए पढ़ा था। द टीचर आस्क्ड इफ़ वी हैड स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम। मेरे पड़ोसी ने पूछा कि क्या हमने उनके कुत्ते को देखा था। माई नेबर आस्क्ड इफ़ वी हैड सीन हर डॉग। अब ये जो 2 आखिरी सेंटेंसेस हैं, ये नरेशन में हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे भी मैं इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स बनाऊंगा, वो आप देखना मत भूलिएगा। लेकिन वो लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जब ये टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस आज हमने पढ़ा है, इसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर 3 टेंसेस और रह जाते हैं परफेक्ट के। तो इंशाल्लाह एज सुन एज दिस टेंसेस आर कंप्लीटेड तो हम आगे फिर नरेशन, पैसिव वॉइस और दूसरे कॉन्सेप्ट जो हैं ग्रामर से रिलेटेड वो उन पे लेक्चर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।